आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं वो थ्योरम है क्या। उस थ्योरम का नाम है टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब ये थ्योरम है क्या, पहले की वर्ड का मीनिंग समझ लो। टैंजेंट मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज कर लो एक सर्किल मैंने बनाया ये, अब जो इसके आउटर यानी ये जो सर्कमफेरेंस है इसका कोई एक पॉइंट ले लो, कोई भी कहीं भी यहाँ, और इस पॉइंट को टच करता हुआ अगर कोई लाइन आप ड्रा करते हो तो इस पॉइंट पर ये लाइन क्या कहलाएगी, टैंजेंट कहलाएगी। समझ में आ गया? ये टैंजेंट मतलब टच करती हुई निकल जाए, तो उस लाइन को टैंजेंट कहते हैं। दूसरा सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जब कोई लाइन जैसे इस सर्किल को कट कर रही हो, ये जो पॉइंट है ये सेकेंड कहलाए। समझ में आ गया? आगे लिखा सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जानते हो, ये हो गया सेगमेंट। यानी सेकेंड का मतलब होता है इंटरसेप्ट करना, कट करना। ये दो कट कर रही है दो पॉइंट पर, ये सेकेंड हो गया। और सेगमेंट का मतलब क्या, ये हो गया सेगमेंट। ये चीज समझ में आ गई। यानी एक सर्किल है, उस पर एक टैंजेंट ड्रा किया गया है और सेकेंड का एक सेगमेंट, मतलब उस सर्किल को जहां कट करता है उन दोनों पॉइंट का लेंथ, तो वो सेकेंड सेगमेंट कहलाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जब कोई टैंजेंट लाइन ड्रा करता है, जैसे देखो ये सर्किल मैंने बनाया, ये टैंजेंट है और ये जो लाइन ड्रा कर रही है ये बीसी क्या हो गया, सेकेंड सेगमेंट हो गया। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, हम अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो आइए कहता है कि अगर कोई किसी सर्किल का जो टैंजेंट होता है और सेकेंड सेगमेंट जो होता है, अगर वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं और कहां, आउटसाइड ऑफ दिस सर्किल, तो ये लिखा हुआ है इफ ए टैंजेंट एंड सेकेंड मीट एट ए कॉमन पॉइंट, ये देखो ये कॉमन पॉइंट है, ये सेगमेंट है, सेकेंड सेगमेंट है, तो ये और ये टैंजेंट है आपकी, ये दोनों ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, ये हो गया दोनों का कॉमन पॉइंट। अब कहा गया और कहा आउटसाइड ये सर्किल, सर्किल से बाहर कहीं मिलते हैं कॉमन पॉइंट, तो क्या दिस सेगमेंट क्रिएटेड हैव ए सिमिलर रिलेशनशिप टू दैट ऑफ टू सेकेंड रेज। यानी ये जो टैंजेंट थी और ये आपकी सेकेंड सेगमेंट थी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है। तो वो रिलेशन है क्या वो समझ लो, क्योंकि ये अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका फॉर्मूला होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ थ्योरम प्रूफ नहीं कर रहे, क्या है AD स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये जो होगी AD स्क्वायर, लेकिन इस फिगर में जब इस टाइप का बना हो तब की बात कर रहे हैं, सेकेंड टैंजेंट हो सेगमेंट हो और एक टैंजेंट हो, दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, यानी बाहर सर्किल के बाहर एक पॉइंट पर। तो क्या है AD स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो AB इंटू AB प्लस BC, ये देखो मैंने लिखा, यानी AD स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस AB प्लस BC। तो AB प्लस AC को क्या लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, AB प्लस BC को AC भी लिख सकते हो, तो चाहे मैं दिस इक्वल लिख सकता हूं AB इंटू AC। ये चीज समझ में आ गया? तो यही एक थ्योरम जो एक सर्किल के टैंजेंट और सेकेंड सेगमेंट में एक रिलेशन देता है, ये प्रूफ नहीं करना है भाई से। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी कह सकते हो। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, एक क्वेश्चन दिया है आपका, लिखा हुआ है इन दी फॉलोइंग फिगर, तो ये फिगर बना हुआ है, कह रहा है कि AD इज द टैंजेंट, ये क्या है, ये कह रहा है टैंजेंट है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑफ द सर्किल एंड ABC इज सेकेंड, यानी ABC क्या है, सेकेंड, मतलब ये B और C दो पॉइंट हैं जो उस सर्किल को कट कर रहे हैं। कह रहा है इफ AB इक्वल 4, यहां से यहां तक कितना है, ये है 4, और कह रहा है BC कितना है, यहां से यहां तक कितना है, ये है 5।
आपको क्या पता करना है, एडी पता करना है। तो जैसे ये थ्योरम जिस स्टूडेंट को पता है वो मुश्किल से 1 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस थ्योरम को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं सीधा। देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखोगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB। अब चाहे AB प्लस BC लिखो या सीधा AB प्लस BC क्या आ रहा है, AC। मतलब दिस इक्वल, ये पूरा फॉलो करो या ये कर लो, क्योंकि AB प्लस BC क्या लिख सकते हो, AC इनटू AC। तो क्या आ गया, AB कितना था आपका 4 इनटू AB A प्लस BC, यानी पूरा AC कितना हो गया, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। तो AC आपका कितना आ गया 9 आ गया। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका, AD स्क्वायर इक्वल टू 36। तो AD इक्वल कितना आ गया 6। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।